देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर दिशा में फेल्यूर है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये देश के बच्चों के ऊपर, देश के छात्रों के ऊपर बहुत दुख हो रहा है। वो 1 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाएंगे। जो भी बच्चा जिस तरीके से पढ़ाएगा 1 घंटा फ्री में पढ़ाएगा, उसके लिए स्वरोज नेटवर्क चाहे किसी भी स्थिति में पूरा उसका साथ। आज जिस एजेंसी ने नीट कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एजेंसी खुद भटक गई। उसके वजह से लाखों बच्चों का ज़िंदगी फिर एक बार अंधेरा हो गया। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। इन दिनों देश भर में लाखों छात्र और छात्राएं सड़कों पर है। नीट में हुए घोटाले को लेकर लाखों छात्र और छात्राएं इंसाफ की गुहार लगा रही है सरकार से। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तेलंगाना के एडिशनल पूर्व डीजीपी डॉक्टर आर.एस. परवीन। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये देश के बच्चों के ऊपर, देश के छात्रों के ऊपर बहुत दुख हो रहा है। आज जिस एजेंसी ने नीट कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एजेंसी खुद भटक गई। उसके वजह से लाखों बच्चों का ज़िंदगी फिर एक बार अंधेरा हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो कोचिंग सेंटर्स का भूमिका है, इसके बारे में कोई भी ज़्यादा जांच नहीं कर रहे हैं। ये पता नहीं, आज तो बाहर आ गया है, पता नहीं कितने सालों से ऐसा चल रहा, कोई भी नहीं जानता। 720/720 आना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जिस कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स को बार बार 720 आ रहा है, उसके ऊपर तो थोड़ा बहुत तो तफ्तीश तो करना चाहिए। वो तफ्तीश अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए ये घोटाला आज बाहर आ गया। तो हम यही डिमांड करते हैं। यूजीसी नेट में भी वही हालत हो गया। यूजीसी नेट के लिए लाखों बच्चे, ये देश में जितने भी विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के लाइब्रेरीज़ में खाना भी नहीं खाते बंदे, 18 घंटे पढ़ाई करते। वो 18 घंटे जो पढ़ाई करके आते, वो आज वो लोगों का पेपर भी लीक हो गया। तो नीट का लीक हो गया और यूजीसी नेट का लीक हो गया, तो फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस लिए है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किस लिए है? बीजेपी पूरा रिस्पॉन्सिबल है इसके वजह से, और इसके बारे में पूरा जांच होना चाहिए। और हम डिमांड करते हैं सीबीआई का जांच होना चाहिए। आप एक नेटवर्क चला रहे हैं, स्वरोज नेटवर्क, जिसके तहत आप बच्चों को जोड़ना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ऐसे दौर में जब बच्चों का शिक्षा से विश्वास उठता जा रहा है, लगातार नेशनल परीक्षाओं में हो रहे घोटाले को लेकर बच्चे अपने आप को वो शिक्षा से नहीं जोड़ना चाह रहे हैं अब। देखिए, इसके ऊपर जांच होना चाहिए और दोषी जो भी है उसको पकड़ना चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए। मगर ये नहीं है कि ऐसा घोटाला हो गया करके हम पढ़ाई बंद नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। फिर हम डिमांड कर रहे हैं, पूरा देश में हर राजनीतिक दल, हर ऑर्गेनाइजेशन ये नीट को फिर एक बार कंडक्ट करने के लिए मांग कर रहे हैं और इसको भी मांग कर रहे हैं। मगर ये नहीं है कि ये घोटाला, पढ़ाई बंद नहीं करना चाहिए, पढ़ाई जारी रखना चाहिए और तेज़ी और मेहनत करके पढ़ाई करना चाहिए। आज नहीं तो कल ज़रूर न्याय मिलेगा। आपका नेटवर्क विश्वास में कैसे लाएगा बच्चों को शिक्षा के प्रति? हम हर गांव जाएंगे, हर मोहल्ला जाएंगे, ये अन्याय के बारे में बात करेंगे और अन्याय को कैसे न्याय करना और कैसे ऐसे चीज़ों से चौकन्ना रहने के लिए भी हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आपका नेटवर्क जब गांव-गांव जाएगा और बच्चों से मिलेगा, रूबरू होंगे, तब क्या बच्चों को बताएंगे आप? देखिए, स्वरोज नेटवर्क का जो मेन उद्देश्य है, वो गाँव में अंतिम पायदान पे जो बच्चा रह रहा है, उसकी योग्यता को पहचान कर उसे शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना। हम लोग प्रत्येक गांव में जाकर, हमारी टीम वहां पर जाएगी और सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि वहां पर जा कर के हम लोग एक परिवर्तन पाठशाला चलाएंगे, जिसका नाम हमने दिया है स्वरोज नेटवर्क परिवर्तन पाठशाला। वो 1 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाएंगे। जो भी बच्चा जिस तरीके से पढ़ाएगा 1 घंटा फ्री में पढ़ाएगा, उसके लिए स्वरोज नेटवर्क चाहे किसी भी स्थिति में पूरा उसका साथ देगा। दूसरी बात, यदि वो किसी भी राज्य में या किसी भी ज़िले में एग्ज़ाम देने जाता है, तो स्वरोज नेटवर्क उसके पूरे रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था उस बच्चे की करेगा, क्योंकि वो भी समाज में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ा रहा है। दूसरी बात, यदि किसी वजह से उस बच्चे की नौकरी नहीं लगती है और लगातार स्वरोज नेटवर्क के 5 साल पुराना सदस्य है और ट्यूशन पढ़ाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट परिवर्तन पाठशाला पढ़ाता है, और उसकी नौकरी नहीं लगती है किसी कारणवश, तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्लान किया है। उसका हमारा स्वरोज नेटवर्क बैंक है। उस बैंक में जो बच्चे हमने स्वरोज नेटवर्क के माध्यम से
और जो लाखों बच्चे नौकरियों पर लगे हैं वो चंदा देते हैं, लगा करके 1 रुपये से 100 रुपये 1000 रुपये तक देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि अपनी इनकम का 10% स्वरोजगार नेटवर्क को देते हैं। तो वो फंड इकट्ठा करके हम उस बच्चे की मदद करेंगे बिजनेस करने के लिए। वो भी इसी तरीके से क्या है कि पहले हम उसको एक हमारा पैनल होगा और उसे पहले जिस भी क्षेत्र में वो बिज़नेस करना चाहेगा उसकी पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग दे करके ताकि वो पैसा हमारे ना डूबे, और पैसा दे करके जो भी उससे इनकम होगी उस बिज़नेस से वो भी 10% स्वरोजगार नेटवर्क को फंड करेगा। सर, जब देश भर में आप अपने नेटवर्क के तहत बच्चों को जोड़ रहे हैं, तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि क्या आगे जाके ये पूरा नेटवर्क पॉलिटिकल वे में तो नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वरोजगार नेटवर्क कोई आज से नहीं है, पहले दक्षिण में काम कर रहा था, नॉर्थ में भी आया, 15 साल से पहले से ही ऑलरेडी दक्षिण भारत में काम कर रहा है। ये पूरा राजनीतिक संगठन है, केवल शिक्षा पे काम करता, सामाजिक इस तरफ काम करता है, इससे इसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये थे मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए स्वरोजगार नेटवर्क के तमाम सदस्य। अब देखना ये होगा कि जब ये गांव-गांव, मोहल्ले, कस्बे, बस्ती में जाएंगे तो क्या तमाम बच्चे इनसे जुड़ेंगे और प्रेरित होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तान, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,